गोभी का फूल। आप तो बाबू हनुमान प्रसाद को नहीं जानते होंगे, पर बाजार के सभी कुंजरे उन्हें अच्छी तरह पहचानते हैं। घर की साग सब्जी वे ही बाजार से रोज़ खरीद कर ले आते हैं। हरे धनिए की गद्दी 10 पैसे या 30 पैसे की 3 लेना, शलजम के पत्ते तुड़वाने का आग्रह करना, आलू छाँट छाँट कर चढ़वाना, सारा कुम्हारा दूसरे दिन कटा हुआ वापस करना और अरबी धुलवाकर मिट्टी हटाकर लेना आदि अनेक ऐसी बातें हैं जिनके कारण सब्जी मंडी का हर कुंजरा उन्हें पहचानता है। सब कुंजरे उन्हें देखकर आइए बाबूजी का नारा लगाते हैं, पर मन से कोई नहीं चाहता कि वे उसकी दुकान पर ही उस दिन के बाजार का व्रत तोड़े, क्योंकि बहुत देर तक उसे हिसाब लगाना पड़ता है। सौदे के बाद घाटे में आखिर कौन रहा। हनुमान प्रसाद जी को हरी सब्जी का मर्ज है। सारे संसार में यदि किसी वस्तु को वे आदि कारण मानते हैं तो वह है हरी सब्जी। किसी भी विषय पर आप उनसे बात चलाएं, पर अंत में इसी विश्वास के साथ उठेंगे कि हर समस्या का हल हरी सब्जी में छिपा पड़ा है। जिस सब्जी में कितने विटामिन होते हैं, कितना लोहा, कितना चूना, कितना कत्था, कितनी लकड़ी, कितना ईंटा, कितना गारा वगैरह होता है, इसका जैसा विशद ज्ञान उनको है, वैसा किसी पोस्ट मास्टर को अब तक निकले हुए डाक टिकटों के बारे में भी न होगा। सामत के बारे में मुंह से उस दिन निकल पड़ा कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ। छूटते ही बाबू हनुमान प्रसाद बोले, अरे वर्मा भाई साहब, आप लखनऊ जा रहे हैं तो हमारे लिए 4 फूल गोभी लेते आइएगा। अभी यहाँ फूल गोभी का अच्छा फूल मिलता नहीं। सुना है लखनऊ में 20-20 पैसे के अच्छे फूल मिल जाते हैं। मैंने हाँ या ना कहा हो उसके पहले ही उसने 80 पैसे मेरे हाथ पर रख दिए और मुझे अकेले में ले जाकर बोले, देखिए वर्मा जी, पता नहीं आपने कभी साग सब्जी खरीदी है कि नहीं। फूल जरा सा गठा हुआ लीजिएगा, बिखरा हुआ फूल जल्दी खराब हो जाता है। और देखिए अक्सर उस पर झाई पड़ जाती है। यह न रहे पत्ते में जो कैलोरी होती है वे फूल में तो होती ही नहीं। पत्तों के डंडल का अचार बड़ा अच्छा होता है। उसकी सब्जी तो आपने खाई ही नहीं होगी। लौट कर आइएगा तो खिलाऊंगा। जरा सी मध्यम आंच पर पाव भर पानी में उबालकर नमक मिर्च डालकर खाइए तो देखिए लाल लाल कल्ले निकल आएंगे। वे किसी भी सब्जी के बारे में बहुत कुछ कह सकते थे, मैं इसलिए चुप था। वे सांस लेकर फिर बोले, अच्छा सुनिए, फूल में कभी कभी छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, उसे जरा जड़वा कर लीजिएगा। पानी में भीगा हुआ फूल न लीजिएगा, बड़ी जल्दी खराब हो जाता है। अच्छे गोभी के फूल में कच्चा हो तो विटामिन भी, विटामिन डी, ए बी काफ़ी रहता है। मैंने उन्हें याद दिलाया कि यदि मैं गोभी के फूल का पूरा महात्म्य सुनकर गया तो गाड़ी छूटेगी, नौकरी छूटेगी और गोभी का फूल भी छूट जाएगा। पर सब पर संकट की बात सुनकर हनुमान प्रसाद ने मुझे छोड़ दिया। हथरजगंज, सिनेमा, नुमाइश, कॉफ़ी हाउस सब कुछ छोड़कर मैं लखनऊ की तरकारी मंडी में घुसा। तरकारी वाले 30 पैसे से नीचे उतरने को तैयार न थे, पर मुझे 20-20 पैसे वाले ही फूल चाहिए थे, पूरे पत्ते वाले, जिसके डंठल का अचार बन सके, जिनसे खाने से लाल लाल कल्ले निकल आए। लौटते वक्त हो आया। मंडी वाले ने 20 पैसे पर उतरने के लिए हामी न भरी। हार कर 30-30 पैसे के ही भाव से गोभी के फूल खरीदे। 4 फूल उनके वास्ते लिए और सोचा अगर ये इतने नायाब है तो 2-4 अपने लिए भी ले लूँ। प्लेटफार्म पर हाथ में एक अदद खूबसूरत अटैची के साथ
एक झाबा गोभी के फूल को लेकर सफ़र करने वाला मैं अपने ढंग का अकेला ही मुसाफिर दिखाई पड़ रहा था। टिकट चेकर 2 बार पास से गुजरा। मुझसे तो नहीं, पर कुली से पूछा गया कि सामान बुक करवा लिया है या नहीं। 2 एक परिचित चेहरे दिखाई पड़े। बोले, कहिए दावत कब है? संजीदगी से जवाब देता हुआ मैं प्लेटफार्म पर बढ़ती भीड़ और अपने गोभी के झाबे को देख रहा था। कुली चढ़ाने का आश्वासन दे रहा था, पर 1 रुपया इनाम चाहता था। मैं चाहता था कि गाड़ी आ जाने पर ही हाँ या ना कहूँ। गाड़ी आई। ठसाठस भरी हुई मेल, महामारी का सीन, गाड़ी वाले और बैलगाड़ी वालों का वर्ण संघर्ष। अंततः दृश्य में कुछ शांति आई। धीरे धीरे लोग पानी के लिए डिब्बे के बाहर निकले। मेरे कुली ने अब न चूक चौहान की तरह मुझे ललकारा। मैं भीतर घुसने लगा। भीतर वाले मुझे दूसरे डब्बे में खाली जगह के बारे में अतिरिक्त जानकारी के साथ रेलवे के सारे कानून एक साथ समझाने को तुल गए। पर हया नामक वस्तु मैं प्लेटफार्म पर छोड़कर ही डिब्बे के भीतर घुसा था। भीतर घुसते ही गोभी के फूलों की चिंता हुई। झाबा पूरा भीतर नहीं आ सका। गोभी के फूल धीरे धीरे करके भीतर आ रहे थे। आखिरी किस्त में 2 फूल प्लेटफार्म पर खिसक डिब्बे के नीचे रेल की पटरी पर पहुंच गए। झाबा भीतर लेने के बाद मैं कुली पर बिगड़ने लगा। कुली इनाम मांगने पर अटका हुआ था और मैं गिरी हुई गोभी के दाम तू मैं बढ़ने लगी। दोनों अपनी अपनी भाषा में एक दूसरे को ऊंच नीच कह रहे थे। अंत में समस्या का शांतिपूर्ण हल निकला, अर्थात मैंने 4 की जगह 6 रुपये में छुट्टी पाई। दूसरे के सामान को लोष्टवत देखने के लिए अपनी परंपरा से बहुत दिनों से आग्रह है। गाड़ी के भीतर जब तक उठा ले जाने का मौका न हो, हर आदमी दूसरे का सामान ठीक उसी तरह देखता है। एक स्वर कहता था, साहब इधर ले आए ना। दूसरा बोला, बेंच के नीचे कर दीजिए, बेंच के। तीसरा ऊपर ले जाने का सुझाव, पर कोई भी अपनी जगह से तिल भर भी हिलने के लिए तैयार न था। इसलिए निःशस्त्रीकरण की तरह गोभी के फूलों की भी समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। गोभी के फूलों का झाबा वहीं नीचे पड़ा रहा। स्टेशनों पर गाड़ी रुकती रही और लोग उसमें मना करने पर भी उसी तरह ठूंसते रहे जिस तरह मैं घुसा था। मेरा अकेला कंठ डिब्बा खुलते ही मुझे सुनाई पड़ता था, बचाइए, देखिए, है इधर नहीं, उधर गोभी है, गोभी। अरे साहब, यह बंडल उधर डालिए, इधर गोभी है। अरे ट्रंक उधर ले जाओ जी। पर जब आदमी जनता हो जाता है तो कौन किसकी सुनता है। सो मेरी भी किसी ने न सुनी। जब तक इलाहाबाद स्टेशन न आ गया, मैं अपने गोभी के झाबे को जी भर देख भी नहीं पाया। भीड़ उस पर छाई रही। इलाहाबाद आने पर ही मैं उसे किसी कदर देख पाया। गोभी के गट्ठे हुए पत्तेदार फूल जनता की इतनी लातें खा चुके थे कि हारे हुए उम्मीदवार की तरह उन्हें पहचानना कठिन लग रहा था। इतने हमलों के बाद भी कितने विटामिन इसमें शेष बचे हैं, यह मैं उन्हें बाबू हनुमान प्रसाद तक पहुंचाकर मालूम करना चाहता था, पर हिम्मत नहीं पड़ी। यही के बाज़ार से 50-50 पैसे के फूल खरीदकर लखनऊ के कहकर उन्हें दे आया हूँ और उसके बदले में मिलने वाली सस्ती तरकारी पर उनका एक सार्वजनिक भाषण सुनकर अभी लौटा हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। दोस्तों, कमेंट में बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।